गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी यूनिक रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। कल हमने बनाई इंडियन मिलिट्री मतलब इंडियन आर्मी की व्हीकल्स और पाकिस्तान आर्मी की, लेकिन उधर लोग बोल रहे थे कि आप लोग बोल रहे हो टाटा और महिंद्रा की सबसे बड़ी मतलब व्हीकल असल में कल्याणी ग्रुप, लेकिन कहते हैं कल्याणी ग्रुप सबसे तो बड़ा भाई साहब मेजर गौरव आर्य ने टूर किया कल्याणी ग्रुप का। उसका काफी को लोग हमें बोल रहे थे लेकर आओ वीडियो। तो बिल्कुल फैक्ट्री अंदर से कैसी दिखती है, डिफेंस फैक्ट्री हम तो पहली बार भाई देखे, हमने जिंदगी में कहीं नहीं देखी। तो भाई क्या क्या है कल्याणी ग्रुप, कैसा है, सारा कुछ जानेंगे। और मेजर गौरव आर्य आपको पता कितना बड़ा नाम है। काउंट करते हैं भाई, स्टार्ट। फैक्ट्री है भाई, राइफल शैफल्स हर चीज बनाते हैं। दोस्तों मैंने जीवन में कई सारी गाड़ियां चलाई। गाड़ियां क्या, इनफैक्ट साइकिल ले लीजिए, मोटरसाइकिल, कार, एसयूवीज, सब कुछ चलाया। लेकिन ये जो है ना, ये बिल्कुल टैंक जैसा है। ये मैंने आज तक नहीं चलाया। एंड आई एम ट्रूली वेरी हैप्पी एंड सुपर एक्साइटेड टू नाउ ड्राइव द कल्याणी M4। बड़ा होता है देखिए साहब, एब्सोल्युटली बुलेट प्रूफ ग्लास है। इट कैन स्टैंड एक्सप्लोजन्स। अगर नीचे कोई आईडी लगाता है फिर भी इसके अंदर जो लोग बैठे हैं वो एकदम सेफ है। आइए चलिए हम लोग चलाते हैं कल्याणी M4। बड़ा मुश्किल से बैठा दिया। भाई बहुत ऊंची है। मैं इसके अंदर बैठ गया हूं। मुझे बैठने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम सिटिंग अंडर इनसाइड दिस व्हीकल। पहली बार। दिस इज अनलाइक एनीथिंग व्हिच आई हैव ड्रिवन बिफोर। तो दोस्तों चलाते हैं ये गाड़ी। सही बोला। दोस्तों मैं चला रहा हूं, आई एम ड्राइविंग दी कल्याणी M4। अंदर फीचर्स कितने हैं? ये ऑटोमेटिक है गाड़ी। मतलब यार ये स्क्रीन कितनी लगती है इसके अंदर भाई। अब यहाँ पे एसी ऑन कर दिया, एसी ऑन कर दिया। अब यहाँ से हम लोग यू टर्न ले सकते हैं। तो हम यू टर्न लेंगे यहाँ से। दिस इज लाइक ड्राइविंग 20 cars at once। सही बात है, ये 20 गाड़ियों के बराबर है। इसको तो मोड़ते हुए भी देखना पड़ेगा भाई। कितनी फंक्शन है वो। इसको हम ऐसे ले जाएंगे राइट पे। कोई बम गोली ऐसा दोस्तों दिस इज अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आई विल बी एबल टू ड्राइव अ व्हीकल दिस बिग। इट्स फैंटास्टिक। बहुत ही शानदार। ये पूरा बुलेट प्रूफ ग्लास है। ये दोस्तों ये हम हैं करोड़ों की गाड़ी भारत फोर्ज में इस वक्त। और भारत फोर्ज के अंदर हम आपको दिखाएंगे कि क्या क्या और यहाँ पे बनता है इस फैक्ट्री के अंदर। बहुत सारी चीजें हैं, एरोस्पेस है, स्मॉल आर्म्स हैं, कैनन्स हैं, कई सारी चीजें हैं इसके अंदर। आपके होविट्जर्स बनते हैं, बहुत सारी चीजें इसके अंदर बनती हैं। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी एबल टू ड्राइव दिस। दोस्तों हम लोग इस वक्त पुणे में हैं और भारत फोर्ज कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ये जो गाड़ियां हैं ना, अब ये एक कॉन्सेप्ट है जो इंडिया में पहली बार भारत फोर्ज ने यानी कि कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स ने बनाया है। ये 155x39 की गन, राइट, 155x39 की 4x4 चेसिस पे। और ये जो गाड़ियां हैं, मैं इस गाड़ी के ऊपर अभी आपको जाके दिखाऊंगा। ये जो व्हीकल है, this has been made, this vehicle is made by Kalyani. It's not like they have taken the vehicle from some other platform and then integrated the gun. ये नहीं है, इन्होंने खुद ये गाड़ी बनाई है, खुद इसके ऊपर ये गन डाली है। ये जो गन है ये it can fire up to 32 kilometers 32 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी भाग सकती है। इंडिपेंडेंट सस्पेंशन है इसका एंड ऑल टेरेन व्हीकल। आइए इसके ऊपर चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूं। ये मैं दिखाना चाहता हूं इसके बारे में आपको क्या पता लग रहा है। देखिए ये लेफ्ट हैंड ड्राइव है,
लेफ्ट हैंड ड्राइव मतलब एक्सपोर्ट, मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। अब इसके ऊपर चलते हैं, आइए। इधर तो राइट साइड है ना दोस्तों, मैं इस गाड़ी के ऊपर इस वक्त हूँ और नीचे हमारे दोस्त हैं सोमनाथ जी, तो हम सोमनाथ जी को रिक्वेस्ट करेंगे, सोमनाथ जी जरा बैरल ऊपर करके दिखाइए ना। दुनिया को भी बेचते हैं भाई, मतलब बेचो तो सेट कर रहे हैं, बेचो। अब देखिए, मैं इधर आता हूं, अभी बैरल नीचे जाएगी। सोमनाथ जी नीचे ले आइए बैरल। तो दोस्तों, ये है कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स भारत फोर्ज की 155 mm into 39 की गन। और आपने देख लिया लेफ्ट हैंड ड्राइव है, विच मींस इट्स बीइंग मेड फॉर अनदर कंट्री। हमारे राइट हैंड ड्राइव है, तो दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट वेज टू फिगर आउट। खास तौर से इसका देखिए, इतनी हैवी व्हीकल है और इसकी खासियत क्या है इस हैवी व्हीकल की? दिस इज एन ऑल टेरेन व्हीकल, ये कहीं पे भी ऊबड़ खाबड़ जमीन पे चल सकती है। क्रॉस कंट्री मोबिलिटी इसकी जबरदस्त है और इसके अलावा 32 किलोमीटर तक ये इसकी मारक क्षमता है। जो इफेक्टिव रेंज है इसका 32 किलोमीटर है, यानी कि फायर करा गायब, फायर करा गायब। दैट इन एसेंस इज दिस सिस्टम। कल्याण दोस्तों, किसी भी एयरक्राफ्ट का जो इंजन है, वो इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी बहुत कम देशों के पास है। अब देख लीजिए, शायद अमेरिका के पास हो, या फिर फ्रांस के पास, या चाइना के पास, या फिर यूनाइटेड किंगडम के पास। ये जो टेक्नोलॉजी है, ये बड़ी रेयर है और उस रेयर टेक्नोलॉजी का एक हिस्सा यहाँ पुणे में बनता है। तो रोल्स रॉयस का नाम किसने नहीं सुना? रोल्स रॉयस दोस्तों, जब उसका जो टर्बो फैन है या उसका टर्बाइन इंजन है रोल्स रॉयस का, उसके अंदर के जो ब्लेड्स हैं यहाँ पे बनते हैं और मैं आपको दिखाऊंगा कि उनके ब्लेड्स बनते कैसे हैं। दोस्तों, भारत फोर्ज एरोस्पेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कम होते दोस्तों, इस वक्त हम भारत फोर्ज एरोस्पेस की जो फैक्ट्री है, सेंट्रली एयर कंडीशन फैक्ट्री है, हम इसके अंदर। और यहाँ पे देखिए, ये इसको बेस फिट कहते हैं। ये कौन सी चीज है ये भी मैं आपको बताऊंगा। बेस फिट कहते हैं, आप देखते हैं वो रेड एक सेंसर है जो जा रहा है और ये मेटल का पीस मूव कर रहा है, यानी कि कम ज्यादा अगर इसमें मेटल हो, इसमें पूरी मेजरमेंट होती है माइक्रोन्स के हिसाब से। दिस इज प्रिसिजन इंजीनियरिंग एट इट्स फाइनेस्ट। थोड़ा सा भी अप एंड डाउन हो, ये लोग उस पीस को रिजेक्ट कर देते हैं। ये बहुत हाईली, जिसको कहते हैं कि क्वालिटी कॉन्शियस वाले लोगों का काम है। और यहाँ पे ये बन रहा है, ये टर्बो फैन जो होता है ना किसी भी इंजन का, उसके ब्लेड यहाँ पे बन रहे हैं। और मैं आपको बताऊंगा किस किस तरीके से क्या क्या स्टेजेस होते हैं और एंड में वो जो फैन है वो लगता कैसा है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये देखें कि साहब फैन पहले ऐसा लगता था, फिर ऐसा हुआ, फिर इस तरीके से उसको प्रोसेस करा, और जो एंड में जो फैन है वो इस तरीके से लगता है उसका ब्लेड। ये जो है दोस्तों, ये देखें, ये दिस इज रफ। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, ये बिल्कुल एक रफ चीज है। इट्स वेरी रफ, वेरी बेसिक। फिर इसको थोड़ा सा और पॉलिश करते हैं और फाइन ट्यून इसको करते हैं। तो ये देखिए साहब, ये अभी भी रफ है, ठीक है। फिर जब आप तीसरे लेवल पे आते हैं, तीसरे लेवल पे आते देखते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है इसका, ये नीचे वाला, ये फाइन हो गया है, इसको और स्मूथन कर दिया है। फिर आप इधर आते हैं, ये देखिए साहब, ये इस तरीके से इस बार ये फाइनल है, ये तैयार है। ये वो ब्लेड्स हैं भाई, ये जो ब्लेड है ये तैयार है दोस्तों। दिस इज द फाइनल फिनिश्ड प्रोडक्ट। आपने रोल्स रॉयस की कार्स के बारे में सुना होगा, आपने देखी भी होंगी और आप में से कुछ होंगे जो उसमें बैठे भी होंगे। आपको पता है रोल्स रॉयस बड़ा फेमस है एरोप्लेन्स के इंजन्स बनाने के लिए। इट मेक्स सम ऑफ द फाइनेस्ट एरोप्लेन इंजन्स इन द वर्ल्ड। और यहाँ भारत फोर्ज एरोस्पेस उसी रोल्स रॉयस के लिए उनके इंजन का जो टर्बो होता है, उसके अंदर जो टर्बाइन है, टर्बोजेट टर्बाइन है, उसका ब्लेड ये बनाता है। उसके ब्लेड के ये हिस्से हैं, which is why you know that kind of precision engineering is required। दोस्तों, ये आप देख रहे हैं किस तरीके से ये जो ब्लेड है, ये आपके सामने ब्लेड है, इसको ये सेंसर्स चेक कर रहे हैं। ये जाइस की मशीन है, आपको पता है जाइस अगर ऑप्टिकल्स में अगर आप जाएंगे, अगर आप देखेंगे चश्मों का प्रीमियम ब्रांड है, तो वो इस प्रकार की मशीन से बनाता है जाइस। और ये क्या चेक कर रहा है सेंसर, आपको पता है? ये जैसे अगर रोल्स रॉयस के लिए बन रहा है, तो रोल्स रॉयस की बड़ी स्ट्रिक्ट स्पेसिफिकेशंस होती हैं, एंड दे गोइंग टू माइक्रोन्स। कितना इसका वजन होना चाहिए, क्या इसका टेक्सचर होना चाहिए, किस तरीके से ये दिखना चाहिए, कैसे, ईच एंड एवरी सिंगल थिंग। देयर आर अ ह्यूज लिस्ट, अ वेरी लॉन्ग लिस्ट ऑफ स्पेसिफिकेशंस गिवन बाय रोल्स रॉयस। ये जो मशीन है वो ये चेक करती है कि ये जो प्रोडक्ट है, राइट, दिस वेरी प्रोडक्ट, ये एक ब्लेड है, क्या ये रोल्स रॉयस के वो स्टैंडर्ड्स को मीट करता है कि नहीं करता। और हर एक ब्लेड जो इस फैक्ट्री से निकलता है, इट इज फाइनली सर्टिफाइड बाय दिस मशीन।
गन्स। दोस्तों फौज में जो मैंने सबसे छोटा कैलिबर देखा था ना, दैट वाज 9mm। 9mm कार्बाइन में भी इस्तेमाल होता है, 9mm पिस्टल में भी इस्तेमाल होता है। और जो सबसे बड़ा कैलिबर मैंने देखा 155 मीडियम आर्टिलरी बोफोर्स। लेकिन ये मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रहा हूं। एक छत के अंदर ये सारे हथियार हम आपको दिखाएंगे अंडर वन रूफ, और ऐसी कई सारी और छतें हैं। लाइक फॉर एग्जांपल ये दोस्तों, दिस इज अ 9mm पिस्टल, ठीक है। ये इसकी मैगजीन है, दिस इज रेडी। ये पिस्टल आपकी एकदम तैयार है दोस्तों। अब अगर आप और हथियार यहाँ पे देखें, ये जो वेपन है फुल एक्सपर्ट है, दिस इज बेस्ड ऑन द AK प्लेटफॉर्म। ये है 7.62 into 39। ये इसकी मैगजीन है, ये आप देखेंगे इस प्रकार से है। ये सारी भारत खुद बना रहा है। ये एक वेपन है। ये जो डिजाइन है ये थोड़ा सा आपको ऑड लगेगा दोस्तों। दिस इज 5.56 into 45 mm। और ये जो मैगजीन होती है, जब मैगजीन ट्रिगर के पीछे होती है, जनरली आप देखेंगे कि मैगजीन ट्रिगर के आगे है। जैसे यहाँ पे ये ट्रिगर है, मैगजीन इसके आगे है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ट्रिगर आगे है और मैगजीन पीछे है। इस डिजाइन को दोस्तों कहते हैं बुलपअप। दिस इज दी बुलपअप डिजाइन। और इस प्रकार से आपको रूम इंटरवेंशन करना है या फिर आपको टारगेट्स एंगेज करने हैं 100, 200, 300, 400 मीटर तक, ये हथियार उसमें बड़ा कामयाब है। लेकिन इट इज अ 5.56। ये देखिए सर, ये वेपन है। पिस्टल मैं आपको दिखा चुका हूं, ये है स्नाइपर राइफल 7.62 into 51। दैट इज स्टैंडर्ड नेटो। ये भी स्टैंडर्ड नेटो कैलिबर है, ये भी स्टैंडर्ड नेटो है। ये इनकी स्नाइपर राइफल है दोस्तों, ये स्नाइपर राइफल। और ये स्नाइपर राइफल में ये बता रहे हैं टोटल 5.8 kgs लगा रखा है इन्होंने, और लेंथ 1240 mm। इफेक्टिव रेंज अप टू 800 मीटर, यानी कि 800 मीटर तक आप इसको, ये करिए, 800 मीटर रेंज है इसकी। आप दुश्मन को 800 मीटर तक एंगेज कर सकते हैं दोस्तों। ये जो वेपन है ये आप देख रहे हैं 5.56 into 30 mm। अच्छा, ऐसे आपने मैगजीन के अंदर देखा होगा कि यू नो दिस मैगजीन के ये जो आप पकड़ रहे हैं यहीं पे मैगजीन इसके अंदर है ना, ये आपने उजी में भी देखा होगा, लेकिन वो 9mm है, इजरायली उजी। दिस इज अगेन 5.56 एंड दिस इज हाउ इट इज कॉल्ड। ये जो है ऊपर इसका दोस्तों, इसको पिकेटिनी रेल्स बोलते हैं। और पिकेटिनी रेल्स आप ये देख रहे हैं कि सबके ऊपर उन्होंने दे रखी है, ये जो है ना दरारें टाइप की, दिस इज कॉल्ड पिकेटिनी रेल्स। आपको इसके ऊपर स्कोप लगाना है, आपको इसके ऊपर टॉर्च लगानी है, आपको इसके ऊपर थर्मल लगाना है, ANVD, PNVD, आपको जो लगाना है इसके ऊपर ये सब लग जाता है। ये वेपन भी आप देख रहे हैं कि ये ब्रॉडली इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन AK। ये देखिए सब, ब्रॉडली कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन AK, बट AK इज 7.62 into 39। जो AK है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये है 5.56 into 45 mm। ये एडवांस कार्बाइन वेपन है, शॉर्ट बैरल है। आप इसको शॉर्ट रेंजेस पे अगर आपको एंगेज करना है किसी को भी, यू वांट टू एंगेज एट अ शॉर्ट रेंज, और अल्टरनेटिवली रूम इंटरवेंशन का आपका काम है। आप ऐसे गए रूम के अंदर आप और करके देन यू एंगेज लाइक दैट। दोस्तों ये होगा स्मॉल आर्म्स। मैंने आपको बताया, यहाँ पे मैंने आपको 9mm दिखाया, मैंने 7.62 दिखाया, मैंने आपको यहाँ पे 5.56 दिखाया, लेकिन यहाँ पे तोपें भी हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूं 155 mm ATAGS एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम। ये ATAGS, अबे गोला किधर है ये दोस्तों। और जिसको नहीं पता, 155 mm वही कैलिबर है जो कि बोफोर्स का होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बोफोर्स है, नहीं, ये ATAGS है, लेकिन कैलिबर वही है 155 mm का। ये सारी के सारे वेपन्स आप देख रहे हैं ना, बड़ी बड़ी गन जितनी भी हैं, ये सारी की सारी भारत में बन रही है। ये इधर अल्ट्रा लाइट होविट्जर, अल्ट्रा लाइट होविट्जर, आपने इसके बारे में भी सुना होगा, M777 के बारे में। यू नो वी बीन टॉकिंग अबाउट दिस M777। हम बात करते हैं कि US से इंपोर्ट करी है, इसकी बैरल है, टंगस्टन फलाना, ये चिनूक हेलीकॉप्टर से, ये इंडिया में बन रही है, ये इंडिया में बन रही है। दैट इज व्हाई ऐसे आत्मनिर्भर भारत, सब कुछ भारत में बन रहा है और सब कुछ बेहतरीन बन रहा है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं अल्ट्रा लाइट होविट्जर। दोस्तों ये है अल्ट्रा लाइट होविट्जर, शायद रखा हुआ है। और नहीं आजकल तो ये हम लोगों ने M777 के बारे में काफी बातचीत करी इन द पास्ट, अमेरिकन टेक्नोलॉजी है, लेकिन उतना ही बेहतरीन अमेरिकन के पास है, उसी वेट, उसी कैपेबिलिटी यहाँ पे पुणे में मैं इस वक्त
ये जो पूरी कई फैक्ट्री तोपें है होती भारत है फोर्स की है, तो भारत फोर्स की फैक्ट्री में हूँ और ये वेपन इन लोगों ने बना दिया। यहाँ पे देखिए इसकी ट्रायल्स चल रही हैं, सक्सेसफुल ट्रायल्स हो गई हैं। अब दोस्तों ये जो मैंने आपको बताया ना, दिस इज 155 into 39, राइट? 30 किलोमीटर की मारक क्षमता है इसकी, 30 किलोमीटर, लेकिन ये 52 है। दिस इज 155 into 52। ये भी अल्ट्रा लाइट हॉविट्जर है, ये भी, राइट? लेकिन इसकी मारक क्षमता है 40 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा। अच्छा, इसमें भी ना ऑल्टीट्यूड का फर्क पड़ता है दोस्तों। ऑल्टीट्यूड यानी कि अगर आप नॉर्मल जैसे कि जमीन है जिसका नॉर्मल ऑल्टीट्यूड है, उसके ऊपर ये 40 किलोमीटर। यही गन हाई ऑल्टीट्यूड में 50 किलोमीटर मारेगी। हाई ऑल्टीट्यूड में रेंजेस अपने आप बढ़ जाते हैं। मैं इस वेपन की कैपेबिलिटी के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं आपको एक ट्रिविया है जो आपको बताना चाहता हूं। वी आर इंपोर्टिंग वेरी गुड इक्विपमेंट फ्रॉम आउटसाइड, बट बेटर इक्विपमेंट देन दैट इज बीइंग मेड इन इंडिया। ये उससे बेहतर है और ये भारत में बन रहा है, भारत में डिजाइंड है। एवरी पार्ट ऑफ दिस इज मेड इन इंडिया। दिस इज एक्चुअली प्रूफ ऑफ द सक्सेस ऑफ आत्मनिर्भर भारत। इसी के साथ वीडियो खत्म। दिस इज अ सक्सेस भाई। ऐसे ही तो अभी सारा डिफेंस खुद नहीं बना रहा ना भारत। ये कल्याणी ग्रुप है। हम टाटा महिंद्रा को समझ टाटा महिंद्रा कह रहे थे कि वो गाड़ियां सब कुछ बनाते हैं, हैं। असल काम तो कल्याणी का। कमेंट में बता रहे हैं, कहते हैं आप लोगों ने लगता है कल्याणी का नाम नहीं सुना, फिर लिंक भी दिया, कहते हैं इस वीडियो पे रेड करो आपको पता चलेगा कल्याणी ग्रुप है क्या। और ये तो कुछ जगह दिखाई है, इसके अलावा और कितनी है, मतलब क्या कुछ बनता है, खुद सोचो कल्याणी ग्रुप कितना बना रहा है। देख लो, रोल्स रॉयस के लिए वो जो उसके वो हैं, वो ब्लेड्स वो भी वही बना रहा है। गाड़ियां बना रहा है, उसके ऊपर जो गन लगी होती है अच्छा, वो बना रहा है। बड़ी भाई बड़ी बड़ी राइफलें हर एमएम की, पिस्टल, तोपे, पता नहीं इसके अलावा भी पता नहीं क्या कुछ बना रहा है, खुद सोचो। और एक्सपोर्ट भी कर रहा है, सबसे बड़ी बात ये एक्सपोर्ट भी कर रहा है। मेजर गोरोवारी ने वो मतलब गन्स आर्मी पर्सनल हो यार, उसके लिए तो ये वो टक टक कर रहा है। पता है क्या, आर्मी का प्यार यही होता है। हाँ, आर्मी का फर्स्ट लव उसका हथियार होता है। ये हथियार होता है, सीधी सी बात, सीधी सी बात। और यार मजा है टोटली। इस तरह पहली बार हमने कोई फैक्ट्री हमने वो देखी है, और कितनी ह्यूज फैक्ट्री है। और भाई एक एक चीज कितनी चेक की जाती है भाई, बाकायदा। वो पता नहीं क्या इसमें, इस चीज में कोई भी, तभी तो एक एक ऑर्डर मिलने में सालों लग जाते हैं। हर चीज में टाइम लगता है, इनकी चेकिंग इतनी लंबी है, फिर ट्रायल्स होते हैं, बहुत कुछ होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका कैसे कहना है, अपनी राय बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना था।